उदू धौलपुर के अंबा गांव में एक बार फिर से लौट आया था। चंबल नदी के किनारे उसी 500 साल पुरानी भूत बावड़ी में, क्योंकि पानी ही उदू का हाईवे है। वो बावड़ी से जुड़े नदी नालों में रेंगता हुआ गांव में कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी घर में, किसी भी बच्चे के पास। गांव खेड़े में लोग मानते हैं कि उदू 12 साल तक सोता है, और जब वो जागता है तो गांव में 12 साल तक के मासूम बच्चों की नई टोली तैयार होती है, और वो उदू के बारे में कुछ खास नहीं जानते, इसलिए आसानी से उसका शिकार बन जाते हैं। और फिर वो चुन चुन कर बेरहमी से एक एक बच्चे को अपना शिकार बनाता है। कहते हैं कि उदू की खुद की कोई शक्ल नहीं होती, पर वो किसी की भी शक्ल चुरा सकता है। और आज से 12 साल पहले गांव के लोगों ने उसे जोकर की शक्ल में देखा था। वो शक्ल जो उसने गांव में आए एक सर्कस के जोकर से चुराई थी। उसको जिंदा खा जाने के बाद, क्योंकि बच्चों को हंसाने वाले चुलबुले जोकर की शक्ल बहुत भा गई थी उसे, और फिर बच्चे मस्खरे जोकर के पास बड़ी आसानी से चले भी आते हैं, बेखौफ। उस दिन बड़े जोर की बारिश हो रही थी। अब बारिश हो और किसी बच्चे का उसमें खेलने का मन न करे, ऐसा भला कभी हो सकता है? तो 6 साल के प्यारी तोतली सी आवाज वाले सोनू का मन हो गया बारिश में भीगने को, पर वो अपने बड़े भाई जय को साथ ले जाना चाहता था। भैया अरे भैया क्या मस्त बारिश हो रही है। चलो भैया बाहर मस्ती करके आते। पागल हो गया क्या? बुखार हो रहा है मुझे 3 दिन से। दादू ने देखा बारिश में भीगते हुए तो जान ले लेंगे। मैं बताऊं भैया, मेरे को लग रहा है कि बुखार कुछ नहीं है आपको। स्कूल में वो है ना साला, वो परेशान करता है आपको, इसीलिए बहाना मार रहे हो आप। थप्पड़ पड़ेगा तेरे गाल पे। जो के देख मुझे, नहीं हाथ पकड़ मेरा, पकड़ ना। देख बुखार है कि नहीं। मैं नहीं डरता किसी ओम फोन से। किसी दिन पीछे से उसके सिर पे बड़ा सा पत्थर मारूंगा साले के, तार से सिर फूटेगा तो सारी गुंडागिरी निकल आएगी उसकी। मैं बजाऊंगा ना भैया, कराटे सीखूंगा, कराटे उठा पटक दूंगा साले को, जो भी मेरे से गुंडागिरी करेगा। टाइगर श्रॉफ की तरह बागी दे देती। यहाँ तो यहाँ चलते ना तो पानी में गिरते मेरे साथ बहुत मजा आता। मैं नहीं जा सकता यार, समझता नहीं तो मैं पानी में कीट के साथ खेलूंगा। सुन, तू पेपर लेके आ, मैं बोर्ड बना देता हूँ तेरे लिए। रोड पे पानी भरा होगा, मस्त चलाना पेपर बोर्ड। 2 मिनट में पानी में बुड़क हो जाएगी। ऐसा लगता था जैसे हमेशा जय और सोनू की हरकतों पर कान लगाए रखने वाले उनके बूढ़े दादू से बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती थी। टोका टाकी करने में तो वो इतने उस्ताद थे कि बच्चों की जरा सी आवाज सुनाई दी और वो शुरू हो गए। अरे क्या है रो मोड़ो, खी खूखू, हर वक्त खी खूखू, अरे हर वक्त मस्ती। पढ़ाई कर लिया कभी? ये दादू भी ना पढ़ाई कर लिया सुन, वाटरप्रूफ बोर्ड बनाता हूँ तेरे लिए, जिंदगी भर बुड़क नहीं होगी। तू नीचे कोठरी में कैंडल्स और बैग्स रखा होगा, चले क्या? और वो कटोरी ले जाना, और मैच बॉक्स पे नीचे अंधेरी कोठरी में उदू होगा वहाँ। पागल कहीं का, उदू वहाँ आता है जहाँ पानी होता है। कोठरी में कोई पानी वानी नहीं है। हाँ, डर के मारे सुसु मत करती हो बेटा, वो भी पानी होता है। तुम करते हो सुसु, मैं नहीं करता। अन्ना फत्तू, समझे? देख, अब
भी लेते आता हूँ। बच्चों की टोली में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा तो चल ही रही थी कि उदू लौट आया है। उदू की कुछ अलग अलग आधी अधूरी सी तस्वीरें भी खिंच गई थी उनके मन में, और उन आधी अधूरी तस्वीरों ने एक खौफ भी भर दिया था उनके मन में। पर बात इज्जत पे आ गई तो 6 साल का सोनू अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नीचे कोठरी की ओर बढ़ गया। छोटा सा शहर था तो बारिश शुरू होते ही पावर कट हो चुका था और अंधेरे में सोनू का डर वापस लौट आया। ये बिजली भी ना सालों को आज ही बिजली ताती थी। ताती ताती पकोला ढोलक तुम पे जमाला अतोला दौड़ा दौड़ा। कितना अंधेरा कहते तुम लोग मैं कुछ दिख भी नहीं लाती थे। उधर सोनू बेसमेंट के अंधेरे में वैक्स ढूंढ रहा था और इधर बुखार में पड़े उससे 4 साल बड़े उसके भाई जय को अचानक सामने दरवाजा खुलने की आहट सुनाई थी। कौन है? कोई भी तो नहीं आया आज। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? हाँ, शायद हवा से खुला होगा। सालों मैं भी अपने आप से डर गया। जय खुद के ऊपर हंसा और करवट बदलकर सोनू के बारे में सोचने लगा। दुनिया के सारे बच्चों की तरह वो भी डरता था, पर उसे यकीन था कि वो कम से कम सोनू से तो कम ही डरता है। कैसे दरवाजा खुला था अचानक, सोनू इतना बेहोश हो जाता एकदम पर का। जय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने पलटकर दरवाजे पर नजर डाली तो उसने जो देखा उस तेज बुखार में भी वो पसीने से नहा गया। उसे सामने फर्श पर पानी में भीगे पैरों की कुछ छाप पड़ती सी दिखी, और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पैरों की छाप घर के अंदर की ओर पड़ रही थी, एक के बाद एक अंदर आते हुए कदमों की छाप। ये क्या है? पैरों की छाप। पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कौन है ये? कौन हो तुम? ये छाप कहाँ उड़ गया? दादू के रूप की ओर। नहीं, पैर तो हॉल की ओर जा रहे हैं। ये है क्या? जा कहाँ रहा है? पीछे जाके देखो, किधर जा रहा है ये? जय ने बड़ी हिम्मत करके उन पैरों की छाप के पीछे जाने का मन बनाया ही था कि तभी दादू ने फिर से टोक दिया। क्यों मोड़ा? कते को जा रो? बुखार हो रो? चैन ना आए तुम्हारे को? लेट ना सको चुपचाप? ना दादू, मैं तो लेट आई हूँ। टॉयलेट भी नहीं गया सुबह से। तो बस चुप मार के पड़ा रहे उतई। ये दादू भी ना चीन ही नहीं देंगे। किधर गया होगा वो? आज तो उसके पैरों के निशान भी सूख गए। जाने तो मुझे, वो दुआएगा तो सबसे पहले दादू को खाएगा। पर ये सोनू कहाँ चला गया? आए क्यों नहीं अब तक? पर जय को पता नहीं था कि पैरों के जो निशान उसे दिखे थे अब वो बेसमेंट की ओर मुड़ गए हैं। वो बेसमेंट जहां उसने सोनू को भेजा था, जबकि सोनू अंधेरे बेसमेंट में पहले से ही डरा हुआ था। अंधेरे में ये भैया भी ना सारे मुश्किल काम मेरे से ही कराता है।
कमाल हो गया, माचिस मिल गई। दरवाजा कैसे खुला अपने आप? ये तो आज ही होना था, भैया ने तो नहीं दिया। दरवाजा कैसे खुला अपने आप? ये तो आज ही होना था, भैया ने तो नहीं दिया। पता डरा होगा मेरे को। भैया ये तू ना, पता है मेरे को, मुझे डरा रहा है ना। ये कौन है? पता भैया ही डरा रहा है मुझको। मैं नहीं डरने का, लेते जाऊंगा वैक्स। किधर होगा वो, किधर होगा वैक्स? इधर ही होगा। हाँ डबल में माचिस हो गई, बैग तो हो गया। अब उसकी इतनी जल कटोरी जिससे वो अपने सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता है। यहीं तो रहती थी तो मिल गई। अरे यार, ये कटोरी को भी अभी खिलाना था। माचिस भी खत्म हो गई। फर्श पे तो तोड़ना पड़ेगा। गई यही दादाजी। घुटनों के बल फर्श पर टटोलते हुए अभी उसे कटोरी मिली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। कमरे के एक कोने में और उससे अंधेरे में चमकती दो लाल लाल आंखें दिखाई पड़ी। वो आंखें उसी को घूर रही थी। छोटा सा सोनू अंगारे जैसी चमकती हुई उन लाल लाल आंखों को साफ देख सकता था। वह चीखना चाहता था पर उसकी आवाज जाने कहां गुम हो गई थी। वो खड़ा होकर वहां से भाग जाना चाहता था पर उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। वो सिर्फ उन आंखों को एक देखते हुए कांप सकता था, बस। भैया बचा लो तभी सोनू को लगा कि वो लाल आंखें उसी की ओर बढ़ रही हैं और खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज आने तक बंद हो गई। वो सिर्फ रो सकता था, वो भी इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ खुद सुन सके। पर तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुला और कमरा रोशनी से भर गया। जय उसे ढूंढता हुआ नीचे आ गया। कमरे में बाहर से रोशनी आते ही सोनू की जान में जान आ गई। उसने हिम्मत करके सामने देखा तो वो लाल लाल आंखें जाने कहां गायब हो गई थी। सोनू, सोनू, अरे यहाँ बैठा क्या कर रहा है? वैक्स मिला? जय की आवाज सुनते ही सोनू खड़ा हुआ और उससे लिपट गया। जय
जय को समझ में नहीं आया कि अचानक सोनू को हुआ क्या। उसने सोनू को खुद से अलग किया और कुछ पूछने को ही था कि आंसुओं की धार सोनू के गालों से होती हुई नीचे टपकने लगी। सोनू कुछ बोलने को ही था कि तभी उसने सोचा कि अगर भैया को उसका डर पता चल गया तो भैया को उसे जिंदगी भर चिढ़ाने का मसाला मिल जाएगा। और सोनू कोई कम खिलाड़ी नहीं था, तो बस उसने अपनी बांह उठाई और आंसू पोंछते हुए बोला, भैया तुम मेरे लिए इस बुखार में बिस्तर से उठ के यहाँ तक आए, दादू की डांट की चिंता किए बिना। यू आर ग्रेट भैया। और वो फिर से जैसे लिपट गया। पर उसे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन लाल लाल आंखों से उसका पीछा छूट गया था। ये बात और थी कि उसे ये नहीं पता था कि उन आंखों ने उसका पीछा बस कुछ देर के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो लाल लाल आंखें उदू की थीं। और जोकर की शक्ल वाले उस उदू ने जिस घर का रास्ता देख लिया वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। तो उदू के खौफ से अनजान दोनों भाई जय और सोनू वापस अपने कमरे में लौट आए। ये बन गई तेरी बोट। अब वैक्स गर्म हो गया ना, इधर क्या, आराम से चल मत जाना, नहीं तो जिंदगी भर मुझे गाली देगा। हाँ अब देख, ब्रश में वैक्स लेके ऐसे 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 वैक्स लगाएंगे। वाह, यू आर साइंटिस्ट भैया। मेरे को तो आइडिया ही नहीं था। ये तो मस्त वाटर प्रूफ बोट बन गई वैक्स से। यस, ये ले। अब 100 साल तक बुड़क नहीं होगी तेरी बोट। भैया अगर ये बोट बड़ी होती ना तो मैं इसे सारी दुनिया की सैर करता। अमेरिका जाता, अफ्रीका जाता, चाइना जाता। ना ना, चाइना मत जियो बेटा, तेरी आंखें छोटी छोटी है ना, और उनकी भी आईज छोटी छोटी होती है, तो उनके पीछे खो जाएगा बेटा। अच्छा तेरी आंखें कौन सी बड़ी बड़ी है? मुझे तू बोल रहा है बदतमीज कहेगा। बदतमीज मत बोलो मेरे को भैया। तो और क्या बोलूं? ना 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 ना, जो जी में आए बोलो, पर बदतमीज नहीं बोलना। बदतमीज पसंद नहीं मेरे को। तो ठीक है, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या? हाँ कमीना है, तो कमीना है। हाँ कमीना बोला तूने, तो बोलना कुछ भी बोल ले मेरे को। अच्छा तो फिर दादू को क्या बोलोगे तुम? बोलो बोलो, क्या बोलोगे दादू को? दादू को क्या बोलूं? दादू को अरे मोड़ो, पढ़ाई ना हो सकत तुमते। खड़ूस खड़ूस। क्या चिपकू नाम रखा है भैया, खड़ूस खड़ूस खड़ूस। मेरे दादू दादू कहते थे कि बचपन में एक एक्सीडेंट में जय की आवाज चली गई थी। कितने डॉक्टर्स दिखाए पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इस घर में एक साथ 2 चमत्कार हुए। पहला चमत्कार हुआ जब सोनू पैदा हुआ। फिर जैसे ही जय नन्हे से सोनू के पास पहुंचा, सोनू ने लपक कर जय का हाथ पकड़ लिया। और तभी अचानक दूसरा चमत्कार हुआ जब एक्सीडेंट के बाद से गूंगे हो चुके जय ने महीनों बाद पहला शब्द बोला था, सोनू। और बस तब से सोनू सोनू हो गया। उसी दिन से जय की जान बसती है सोनू। वो बहुत हकलाता था, पर सोनू से बातें करते हुए उसका हकलाना लगभग गायब सा हो जाता था। तो अब सोनू की 100 साल तक न बुड़क होने वाली बोट बनकर तैयार हो चुकी थी। जा खेल के अपनी बोट से। रेनकोट पहन ले, भीग जाएगा तो तुझे भी बुखार आ जाएगा। और फिर दोनों लेटे लेटे डांट खाते रहेंगे दादू की। खड़ूस की डांट।
चलो चलो मैं जाता हूँ। सोनू भी जय की बात कभी नहीं टालता था, तो उसने रेनकोट पहना और निकल पड़ा बाहर खेलने। ये चली मेरी बोट, चल चल आते चल बोट, आते आते। इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि रोड नदी बन गई। इतने तेज बहते पानी की धार में नाव ऐसी रफ्तार से बही चली जा रही थी कि सोनू को उसके पीछे भागना पड़ रहा था। अब मेरी बोट भाग, आते भाग, चिंता मत कर, भैया के वैक्स के कमाल से तो कभी बुड़क नहीं होगी। 100 साल तक चलेगी तुम, पूरे 100 साल तक है। जब आगे रोड मुड़ी तो बोट ने भी एक और झुककर मोड़ काटा और लहराते हुए आगे बढ़ने के लिए। पर जैसे ही अगला मोड़ आया, बोट जाने कैसे दूसरी ओर मुड़ गई, एक नाली की ओर। वो चिल्लाता रहा और उसकी बोट रोड के एक साइड में बने नाले में घुसकर गायब हो गई। सोनू परेशान होकर नीचे झुका और नाले के अंदर झांकने लगा। कितनी प्यारी बोट थी, भैया ने दी थी इतने प्यार से। सोनू का खिला हुआ मुंह एक ही पल में लटक गया, आंखों में आंसू आ गए। पर अब क्या हो सकता था? वो उठकर जाने को हुआ, पर तभी नाले के अंदर से अचानक एक हाथ सूखा हड्डियों का ढांचा सा, और फिर धीरे धीरे उदू का चेहरा पानी से बाहर आया, जोकर की शक्ल में। हजारों झुर्रियों से भरा खौफनाक चेहरा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुनो, see, that's your boat. Sit. तुम्हारी बोट है ना ये? हाँ? तुम्हारी बोट है ना ये? हाँ, ये तो मेरी बोट है। और तुम्हें कैसे मिली? मैं भी तुम्हारी तरह बोट से खेल रहा था और वो भी अंदर चली गई। बस मैं कूद पड़ा उस बोट के पीछे, और मुझे वहां क्या मिला जानते हो? तुम्हारी बोट। हाँ? तुम अंदर डूबे नहीं? No my friend, अंदर पानी नहीं है, सुंदर गार्डन है अंदर, प्लेग्राउंड और बहुत सारे बच्चे, और वो बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हैप्पी एंड स्माइलिंग किड्स। यू वुड बिलीव के अंदर कितना मजा आता है उनके साथ खेलने में। सच्ची आओ अंदर, आओ मजे करेंगे। भैया बोलता है अनजान लोगों के साथ नहीं खेलते। अरे पर मैं अनजान कहाँ हूँ? मैं तो जोकर हूँ, जोकर, बच्चों का दोस्त। कम ऑन यार, मेरे को डर लगता है। प्लीज तो ले लो, अपनी बोट तो ले लो यार, लो। अब लो। अरे पुत्तू, हाथ तो बढ़ाओ अपना, अब लो। और जैसे ही सोनू ने अपना हाथ बढ़ाया, जोकर उसके हाथ पर छपा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तब 20 मिनट में छोड़ दिया था मेरे बच्चे। पर अब नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर, पूरा नहीं खाऊंगा तुझे।